जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज का जो सेशन मैं लाया हूं आपके लिए वो स्पीडी के वार्षिकांक जो कि लेटेस्ट अपडेट बुक है, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से लेकर के 1 सितंबर 2023 तक इसमें सारे करंट अफेयर होंगे। तो ये जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम, कांस्टेबल भर्ती नई 2023 वाले होने वाली है, CPO के एग्ज़ाम होने वाली है, तो ये सब सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए, या आप JSSC CGL भी कह लें, ये सब सारे एग्ज़ाम्स को मैं देखते हुए मैंने ये सेशन को लाया है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप एक एक करके क्वेश्चन को देखते चले जाएंगे। ये सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद करते हैं कि इस सेट के बाद अगर आपको पढ़ेंगे तो आपका एक भी जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न देखेंगे। इस सेट में लगभग 200 प्लस करंट अफेयर्स होंगे। हम इस तरह का इस वीडियो को 2 या 3 पार्ट्स में बनाएंगे दोस्तों। तो आप अगर मेरे चैनल से नए नए जुड़े हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। कहता है हाल ही में खबरों में रहा PM उषा, क्या PM उषा अभियान का संबंध किससे है? ऑप्शन दिया हुआ है नीति आयोग है, शिक्षा मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। हम इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्विक रिवीजन कराते चलेंगे दोस्तों, आप देखते रहें। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल क्या है? कहता है हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? ध्यान में रखेंगे, ये क्या है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है, यानी ट्यूलिप गार्डन की जिक्र किया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, श्रीनगर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्या अगला प्रश्न कहता है? कहता है अगला प्रश्न, कहता है हाल ही में चंद्रमा पर के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये आपके लिए तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, चंद्रयान 3 से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भारत। अगला प्रश्न है भारत निर्वाचन आयोग ने किसने नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सचिन तेंदुलकर को जो है इलेक्शन कमीशन जो है अपना नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है। अगला सवाल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे। कहता है इसरो ने चंद्रयान 3 के मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या दिया है? तो रोवर का नाम क्या था दोस्तों? तो रोवर का जो नाम था वो ऑप्शन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रज्ञान। जबकि लैंडर का जो नाम था दोस्तों, क्या है? लैंडर का जो नाम था वो विक्रम था। तो इस 7 का डायरेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रज्ञान। अगला सवाल है इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, फिलीपींस ने, यानी फिलीपींस देश के साथ जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला सवाल देखेंगे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखा थाविसिन को। अगला सवाल है 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। 10 नंबर कहता है खेलो इंडिया लीग का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, अस्मिता महिला लीग। अगला सवाल है ब्रिक्स समूह का 15वां शिविर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका जो है दोस्तों वो 15वां शिविर सम्मेलन का अध्यक्षता करेगा। 12 नंबर सवाल देखेंगे, क्या कहता है? 12 नंबर सवाल कहता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, क्या है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस देश ने किया है, किस राज्य ने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? जो शतरंज अभी फाइनल हुआ है वो उसका जो फाइनल में पहुंचने वाला जो है भारतीय कौन बने हैं? तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर प्रज्ञानंद। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। अगला सवाल है एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शन दिया हुआ आदित्य सिन्हा, अंकिता रैना, अनाहत सिंह, मोहिनी सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अनाहत सिंह। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है हाल ही में
किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न, क्या है दोस्तों, उद्योग रत्न का जिक्र किया गया है। पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा को। अगला सवाल है 17 नंबर, मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। अगला सवाल है शत्रुजीत सिंह कपूर, क्या है, नाम दिया गया है शत्रुजीत सिंह कपूर, किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं, तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है किस देश ने फीफा महिला वर्ल्ड कप, क्या है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है, तो कंट्री का नाम पूछ रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पेन ने। अगला सवाल है कमल के फूल की नई किस्म नमो 108, क्या नाम है दोस्तों, किस्म का नया नाम है, जो कमल का फूल का नया किस्म मिला हुआ है उसका नाम दिया गया है आपका नमो, जो है नरेंद्र मोदी के नाम पर दिया गया है नमो 108। वो किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है, तो 20 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ है ये, लखनऊ में। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया, यह सिंगापुर में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो जो चुने गए व्यक्ति हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैंडिडेट हैं वो कौन होंगे, वो भारतीय मूल के हैं और इनका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मन षणमुगरत्नम। अगला सवाल है दोस्तों, कहता है भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है, तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी रैंक जो है हासिल की है। अगला सवाल है 15 अगस्त 2023 को भारत ने कौन सी स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 77वां। अगला सवाल क्या कहता है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, जिसको एडेक्स के भी नाम से जाना जाता है, लॉन्च किया गया है, तो 24 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, तेलंगाना ने। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, अगला सवाल है हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, क्या है, मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारत ने। अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, ऑप्शन दिया हुआ है उद्गम पोर्टल, सहज पोर्टल, मदद पोर्टल, विश्वास पोर्टल, तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उद्गम पोर्टल का लॉन्च किया है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है। डोपिंग में क्या होता है, ये फिटनेस पे जिक्र किया जाता है, ठीक है, ये फिटनेस जांच होती है, तो इसमें जो है वो कौन सा है वो बैन कर दिया गया है धाविका को, तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्युति चंद को जो है वो बैन कर दिया गया है। इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, अगला सवाल है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, तो ये सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी, ऑप्शन दिया हुआ 77वीं, 79वीं, 80वीं, 81वीं, तो 29 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 81वीं वर्षगांठ मनाया जाएगा। अगला सवाल है, कहता है 30 नंबर सवाल, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी, जो कि एक सिंगर भी हैं, है ना, ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो ये जो है इनका एक लीग होता है, जितने भी हीरोज़ हैं उनका लीग होता है, चाहे फिर वो भोजपुरी का हो या बॉलीवुड का हो या फिर तमिलियन, जितना भी साउदर्न का हो, सारे के सारे जो हैं एक इनका लीग होता है, तो ये मनोज तिवारी जो है वो किस खेल से संबंधित होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से। अगला सवाल है भारत के पहले 3D प्रिंटेड और पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगलुरु शहर में। अगला सवाल है अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है दीपक पुनिया, मोहित कुमार, रवि दाहिया, पलविंदर चीमा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहित दाहिया। अगला सवाल देखेंगे 33 नंबर दोस्तों, क्या कहता है, कहता है कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023, कौन सा, ये सब अवार्ड आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर किसी न किसी एग्जाम में 1-2 अवार्ड्स, 1-2 बुक का नाम, है ना, या फिर किस जो खेल से किसका संबंध है, ये सब चीज़ पूछी देता है। तो आपसे क्वेश्चन किया हुआ है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए कितने लोगों को, युवाओं को नामित किया गया है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर 33 का होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 5 कैंडिडेट को जो है वो भारतीय युवाओं को इस अवार्ड को देने के लिए नामित किया गया है। अगला सवाल देखेंगे 34 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों,
कहता है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है तो 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समुद्र। अगला सवाल है भारत ने इंडिया स्टैक, क्या है दोस्तों, इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं तो 35 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 त्रिनिदाद और टोबैको को। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है, यानी डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के लिए कितना करोड़ रुपया जो है वो मंजूरी दी गई है तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 14,903 करोड़ रुपया। अगला सवाल है भारत के G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है ग्राफीन औरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का नाम है जिसका नाम है ए हेल्प है ना, कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका डी होगा गुजरात में। ये जो गुजरात राज्य जो है वो ए हेल्प कार्यक्रम शुरुआत की गई है। अगला सवाल है 40 नंबर क्या कहता है भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है। अब देखिए न्यू स्टार का जो खोज हुआ था पिछले बार क्या है लेबोरेटरी में जो है एक कमल के फूल के स्पेसीज के यानी प्रजाति का खोज हुआ जिसका नमो 108 नाम था। अब जो है एक नए तारे की खोज की गई है तो कौन सा संस्थान के जो है वैज्ञानिक है तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भारतीय तारा भौतिकी संस्थान। अगला सवाल है G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 PM संग्रहालय और पुस्तकालय। अगला सवाल है राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कार को स्वीकृत दी है, यानी कितनों लोगों को जो है वो वीरता पुरस्कार देंगे हमारे PM नरेंद्र मोदी ने तो 43 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो 76 लोगों को वीरता पुरस्कार उसे नवाजा जाएगा। अगला सवाल है 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आदित्य L1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, क्या है ये एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का जिक्र किया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है तो ऑप्शन आपका दिया हुआ ईशान किशन, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तिलक वर्मा। अगला सवाल है पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी ये परमानेंट नहीं है, ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनवरुल हक काकर को। अगला सवाल है 48 नंबर सवाल क्या कहता है केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, ये इन्होंने किसने लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उल्लास ULLAS। अगला सवाल है वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी को। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है हाल ही में कौन भारतीय मूल के महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी हुई है तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निशा बिस्वाल। अगला सवाल है किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तित करने का आग्रह किया है तो ये सब जितने भी नए नए इनोवेशन वाला वर्क करता है वो उसमें आपको देखेंगे तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 केरल। अगला सवाल देखें दोस्तों क्या कहता है, कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ा करके कितना करने का प्रस्ताव किया है। एक तो आप जो UPI भीम ये सब जो यूज़ करते हैं जिसको डिजिटल पेमेंट के भी नाम से आप जान सकते हैं तो UPI लाइट के लिए जो है वो पेमेंट कितना कर दिया बढ़ा करके दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 500 रुपये। अगला सवाल है 13वें वार्षिक इंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर यानी AI का अवार्ड किसे दिया गया है तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जियो हैप्टिक को। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों देखेंगे LOC के पास भारत के पहले पोस्ट
ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? ठीक है, ये क्या है, एलओसी के पास जो किया गया है वो जम्मू कश्मीर में पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कुपवाड़ा। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। कहता है किस राज्य या यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की बात की गई है कि राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो 55 का हम डायरेक्ट आंसर बात करते चले जाएंगे। 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, जम्मू और कश्मीर। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। कहता है इंटरनेट रेजिलियंस में भारत की रैंक क्या है? तो इंटरनेट रेजिलियंस की जब बात कर ले तो भारत का जो रैंक आता है वो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 6वां रैंक आता है। अगला सवाल देखेंगे। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो आपको बता दें ये फेमस क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी माटी मेरा देश। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे। किस राज्य की विधानसभा ने में हाल ही में समान नागरिक संहिता, क्या है, समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल। अगला सवाल है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तिलक वर्मा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कहता है भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? जो भारतीय खेल एथलीटों के लिए होते हैं उसमें एक शॉर्ट फिल्म बनी हुई है, उसका टाइटल क्या है? तो आप 60 का आंसर जो लगाएंगे दोस्तों वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे, हल्ला बोल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्या कहता है। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो 61 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने। अगला सवाल देखेंगे। कहता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए गए हैं? अब देखिए, अब गांव तक भी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी, तो इसके लिए जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो कितने रुपए जो है वो मंजूरी दी है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1.39 लाख करोड़ रुपया। अगला देखेंगे। हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता का लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राहुल गांधी। आपको बता दें कि 156 दिन के बाद जो है इनका संसद की जो एमएलए की सदस्यता थी वो समाप्त कर दी गई थी। इसके बाद 156 दिन के बाद ये संसद में अपना पहला भाषण इन्होंने दिया था। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। कहता है किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्डकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रार्थना थोम्बारे ने। अगला सवाल है कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? किसमें? तीरंदाजी में। ये आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अदिति स्वामी। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। कहता है अमृत भारत स्टेशन, क्या अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 508। अगला सवाल है भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 67 का जो सही आंसर होगा गुकेश डी। अगला सवाल देखेंगे। कहता है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, क्या है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान ने। अगला सवाल है मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा, क्या है? राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जब भी राजमार्ग की बात आएगा तो आपके अगर ऑप्शन में NHAI अगर दिख जाता है कहीं तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। NHAI क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल क्या है? 70 नंबर सवाल क्या कहता है। हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शन दिया हुआ है, 53 है, 63 है, 73 है, 83 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 63। अगला सवाल है नया सवेरा योजना, क्या है? नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? ये ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। आकाश मिसाइल के तहत पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर, क्या है?
आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी शिखर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? आपसे पूछ रहा है, ये कंपनी का नाम दिया हुआ है और आपको इसमें सही आंसर लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला सवाल है, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, सी डॉट। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। अगला सवाल है आयरलैंड के दौरों के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह को। बता दें दोस्तों, इन्होंने अपना पहला जो लास्ट मैच जो था वो 2022 में ही खेल करके छोड़ दिया था। छोड़ा नहीं था, एक्चुअली क्या था, ये इंजरी हो गए थे, है ना। इंजर्ड होने के बाद इनको डायरेक्ट 2023 में आयरलैंड का डायरेक्ट कैप्टेंसी इनको दे दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, इन्होंने इस सीरीज को जीता भी था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जसप्रीत बुमराह। अगला सवाल क्या है दोस्तों? कहता है भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन क्या है? ये सब क्वेश्चन जितने भी G20 से संबंधित प्रश्न हैं दोस्तों, वो काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान से देखते चले जाएंगे और जहन में लगा करके रखेंगे। ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है। हो सकता है बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ दे, बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछ दे, या फिर SSC CPO के एग्जाम में भी पूछ दे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या है? भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गांधीनगर, यानी गुजरात के गांधीनगर में। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। हाल ही में किस फॉर्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर लीग का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो 76 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेरस्टेपेन को। अगला सवाल है, इन्होंने जो है वो 8वीं बार फॉर्मूला 1 का जो है वो खिताब इन्होंने जीता है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। अगला सवाल है, इसरो ने किस देश के सात सैटेलाइट्स का PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? ये किस देश का 7 सैटेलाइट थे दोस्तों? तो 77 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिंगापुर का। अगला सवाल है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 VVI क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। अगला सवाल है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम क्या है? वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो 80 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों कहता है, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? यानी प्रत्येक साल जो है वो बाघों की आबादी बढ़ रही है। तो पूछ रहा है कि किस परसेंटेज से, किस रेट से बढ़ रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4, 6.1%। अगला सवाल है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निशा बिस्वाल। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल देखेंगे, कहता है श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 14 पदक। अगला सवाल है, जर्मनी ने हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तम सिंह। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया है? ये लीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइजर। अगला सवाल है, हेली समिट 2023। ये लीजिए, एक और समिट है, VVI क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे, कहता है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज जो है वो कौन बने हैं? ध्यान में रखिएगा, इतना आसान नहीं होता 7 विकेट लेना दोस्तों, लेकिन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, सयाज रुल एजाज
इदरस। अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविचंद्र अश्विन। अगला सवाल है पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया पीएम मोदी ने? अब देखिए गुजरात में किया है, तो कहाँ पे किया है? तो 89 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, हीरासर में। अगला सवाल है क्या कहते हैं? कहते हैं केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का स्थापित करने का फैसला लिया है? पिछला क्वेश्चन में किया गया, कहाँ पे किया पहला, अब इसके बाद कहता है कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला किया है? तो ये सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना, 21। अगला सवाल है वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, गौरांशी ने। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप पहले क्या था, वो अपने लिंग को चेंज करवा लेते थे और ट्रांसजेंडर विवाह पर भी जो है वो ट्रांसजेंडर से भी विवाह करने का प्रयास करते थे या ऐसा होता था। तो अब जो है वो कहता है कि कौन सा कंट्री जो है आप ट्रांसजेंडर से न तो आप लिंग परिवर्तन कर सकते हैं और न ही ट्रांसजेंडर से विवाह कर सकते हैं। तो ये किसने प्रतिबंध लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, रसिया ने। अगला सवाल है कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जो है भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप ने। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिसी फ्रैंकेंटी ने। अगला ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो जो पहला के बाद दूसरा पूछ रहा है, तो 95 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नवीन पटनायक। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चेन्नई में। अगला सवाल है कहता है हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये ऑप्शन दिया हुआ अरविंद दत्ता, महेश चतुर्वेदी, महिपाल चोपड़ा, आदित्य सामंत। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आदित्य सामंत। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत बनेगा? ये VVI क्वेश्चन है, ठीक है। पहले जो था वो सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ था? वो कोलकाता में था। अब जो है ये सबसे बड़ा जो होगा वो कहाँ बनेगा? जिसका नाम युगे युगीन होगा। ये युगे युगीन भारत की वजह से फेमस है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ये कहाँ सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अगला सवाल है 27 जुलाई 2023 को CRPF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 85वां। बता दें दोस्तों कि जो CRPF का स्थापना था वो 27 जुलाई 1939 को हुआ था। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, तो इसका 99 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 85वां। अगला सवाल क्या कहता है कारगिल विजय दिवस क्या है? कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कहता है मेरी माटी मेरा देश क्या है? मेरी माटी मेरा देश जो है वो किसके लिए? ये हमारे वीरों के लिए चलाया गया अभियान था, है ना, या है जो भी समझ लीजिए। तो मेरी माटी मेरा देश जो है अभियान किस मंत्रालय के का एक पहल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला सवाल है न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो 102 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राजस्थान। अगला सवाल है हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंडिया। एक्चुअल में इंडिया नहीं बल्कि क्या है I.N.D.I.A है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड क्या है? एनी अवार्ड VVI क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो VVI क्वेश्चन बता रहे हैं उस चीज़ को तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना ही रखना है एकदम। इससे बाहर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। आप इतना पढ़ करके जाइए, अपने आप को आप बेहतर फील करेंगे और आपका एग्जाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। क्या कहता है एनी अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, थलपिल प्रदीप को।
अगला सवाल है इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंग कोहली यानी विराट कोहली। अगला सवाल है वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। अगला देखेंगे सवाल, कहता है इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी एंड सीईओ कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, निवरूपित राय। अगला सवाल है आईसीसी एक दिवसीय यानी ओडीआई विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहरुख खान। अगला सवाल देखेंगे, कहता है अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था, तो 109 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, लीजा फ्रैंचेटी या फ्रैंकेटी भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। अगला सवाल क्या कहता है, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया। अगला सवाल क्या कहता है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड, कौन सा सेविलियर अवार्ड जो है से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी यानी शशांक सुब्रमण्यम एंड अरुण साईराम, दोनों को। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो पहला तो ऐसे कहलाने में तो सबसे पहले रसिया आता है ना। कोई भी काम करने के लिए उनको सबसे पहले होने जरूरत होता है, ठीक है। तो 112 का जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाइना। अगला सवाल है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, मालदीव। अगला सवाल है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है किस राज्य सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की गई है? तो 115 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला सवाल है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़, क्या है 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में भारतीय शहर भारत का में शीर्ष पर है, यानी कौन सा भारतीय शहर है जो भारत में शीर्ष पर है? कौन सा? क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र में। तो अगला सवाल जो है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। अगला सवाल है किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स। अगला देखेंगे विंबलडन 2023 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछता है। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केटा वोंड्रोसोवा। अगला सवाल देखेंगे 19 के बाद 20 नंबर सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान, जिसको ICAR के भी नाम से जाना जाता है, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, 95वां। अगला सवाल देखेंगे, उस समय महिला के बारे में पूछा था, अब पुरुष के बारे में पूछ रहा है। कहता है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज। अगला सवाल है भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य सेन। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों 23 नंबर, कहता है भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान ने। अगला सवाल देखेंगे भारत की G20 अध्यक्षता में वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई भी कोताही नहीं करेंगे दोस्तों। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, केवड़िया में। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर प्रज्ञानंद। अगला सवाल है 26 नंबर, कहता है किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण परियोजना, ठीक है, क्या कहता है सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। अगला सवाल है हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो जिन्होंने नॉर्दर्न चैनल को तैर कर पार किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंशुमन झिंगरन। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, कहता है अमृत महोत्सव FD योजना, क्या है अमृत महोत्सव FD योजना? FD का मतलब यहाँ पे
फिक्स डिपॉजिट से है कि शुरुआत किस बैंक ने की है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आईडीबीआई बैंक ने। अगला सवाल है प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, क्या प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई को। अगला सवाल है 130 नंबर, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस ने। अगला सवाल देखेंगे 131 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, ठीक है, क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। ये मलाला दिवस से आपको समझ में आ रहा होगा कि मलाला का मतलब मलाला यूसुफजाई का जिक्र कर रहा है। तो ये किस तारीख को मनाया जाता है, तो 131 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 12 जुलाई को। अगला सवाल है किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी बीबीआई क्वेश्चन है। अगर आपका एग्जाम सितंबर से स्टार्ट है तो आपको जून तक, जुलाई तक आपको करंट अफेयर, अगस्त तक बल्कि पढ़ लेना चाहिए, और नहीं तो जुलाई तो एकदम निश्चित जरूरी है। तो कह रहा है कि जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किसे मिला है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां जो है स्थापना दिवस मनाया है। अगला सवाल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, सूचकांक से संबंधित क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता ही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्वेश्चन 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है, तो 134 का जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 80वां। अगला सवाल क्या है, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जो है दोस्तों, ये क्यों जारी किया जाता है, इससे ये पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मजबूत इन द सेंस कि उस पासपोर्ट को लेकर के आप कितने कंट्री में जा सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है दक्षिण कोरिया, भारत, सिंगापुर या फिर चाइना, सिंगापुर, चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगला प्रश्न देखेंगे, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ये विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीती भी है, और लेकिन क्या है ये गैर प्रियोरिटी के हिसाब से जो है, तो इसका जो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मार्केटा बोंद्रोसोवा। अगला सवाल है हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो 138 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर, गुजरात में। अगला देखेंगे किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्राजिंग, क्या नाम है, बड़ा खतरनाक नाम है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, चाचिंग ग्राजिंग, ये फेस्टिवल से संबंधित है, फेस्टिवल भी एग्जाम में पूछता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चाचिंग ग्राजिंग जो है उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो 140 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, वहाँ क्या था, वो महिला क्रिकेटर के बारे में पूछा था, अब ये पुरुष क्रिकेटर के बारे में आपसे पूछ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक मंथ जो है वो किसी न किसी क्रिकेटर को, एक प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है का सम्मान मिलता है। तो जून में किस प्लेयर को मिला है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वानिंदु हसरंगा, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पार्थ सालुंखे। अगला सवाल देखेंगे, कहता है विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 11 जुलाई को। अगला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के राजा रमन। अगला सवाल है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण के आयोग के लिए नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस AP शाही।
अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप, क्या मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जम्मू एंड कश्मीर। रक्षा मंत्रालय ने, अगला सवाल देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? तो 147 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 26। अगला सवाल देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 निषाद कुमार। 149 नंबर क्वेश्चन देखें, किसने हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023, क्या है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार का प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, माइक्रोसॉफ्ट या फिर टाटा सन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अगला सवाल देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन जो कि 2023 में हुआ, भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो 150 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है किस कंपनी बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया गया है? तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंपलीफाई। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला 152 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? यानी रेसलर का जिक्र किया गया है, अब वो क्या करेगा एशियाई खेलों का ट्रायल नहीं देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बजरंग पुनिया। अगला सवाल है ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2024, क्या कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2026 का होगा वो कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। वो मेजबानी न करने का फैसला किया है, वो कौन सा शहर में नहीं करेगा? तो 153 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विक्टोरिया। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। अगला सवाल है लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 देवेश उत्तम। अगला सवाल देखेंगे एडीबी ने, यानी क्या है क्या बोलते हैं एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछ रहा है। एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6.4%। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व, क्या है हरेला पर्व आयोजित किया गया है? ऑप्शन इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड। अगला सवाल क्या कहता है, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023, क्या है नोमैडिक एलिफेंट 2023, ये सैन्य अभ्यास से भी क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। किस में भाग लिया है? तो 158 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों क्या कहता है, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज टोंडीमन। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स, क्या नेशनल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स जारी किया है? तो ये 160 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग ने। मोस्ट VVI क्वेश्चन, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल, क्या अब प्लेयर का नाम आपको दे रहा है तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, यानी तमीम इकबाल का संबंध किस खेल से था? तो 161 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिकेट। अगला सवाल देखेंगे, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। अगला सवाल है लॉर्ड हनुमान, क्या लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? यानी भगवान हनुमान जी का जो है वो शुभंकर जो है किस चैंपियनशिप ने इसको घोषित किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। अगला सवाल देखेंगे
दोस्तों, कहता है भारत ने किस देश के साथ रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। यानी अब जो दूसरा देश की बात इसमें करेगा वो क्या करेगा, वहाँ पर अब रुपए का भी जिक्र होगा, यानी रुपए में ही वहाँ का जो मुद्रा लिया जाएगा। तो जो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 4, बांग्लादेश। अगला सवाल है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 वीवीआई क्वेश्चन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 भारत को 163 देश में कौन सा स्थान मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 126वां। अगला सवाल है संघाई सहयोग संगठन एससीओ का नवा अस्थायी सदस्य कौन बना है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चेन्नई। अगला सवाल देखेंगे, कहता है भारत किस पुरुष फुटबॉल टीम ने एसएफएफ चैंपियनशिप 2023 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, का खिताब जीता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत। अगला सवाल है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हम्पी में। हम्पी कहाँ है, कर्नाटक में है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगर राज्य का बात करें तो आप कर्नाटक लगाएंगे। FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियनशिप कौन बना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। अगला सवाल है RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है भारत ने इलेक्ट्रोल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनामा। अगला सवाल देखेंगे, कहता है उबिनास ज्वालामुखी, क्या है, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है, जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है। यानी ये क्या है, एक्टिव ज्वालामुखी है, ध्यान में रखिएगा। ये बार बार आपको क्वेश्चन जीके में भी पूछ देगा कि ये किस उबिनास जो है ये चर्चा में रहा है, उबिनास ज्वालामुखी, तो किस देश में है। तो ध्यान में रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो 173 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के साथ माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट, क्या है, बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोयला मंत्रालय। 75 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, केनरा बैंक। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, क्या, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया गया है। तो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर विद्याचंद्र राय का, ठीक है, जिसको आप BC रॉय भी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो 177 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाथन लियोन। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के। अगला सवाल क्या कहता है, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, नाइजीरिया। अगला सवाल क्या कहता है, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अबू धाबी। अगला सवाल क्या कहता है, देखेंगे, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तंजानिया। अगला सवाल है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, प्रियांश और अवनीत कौर ने। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है IFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 VVI क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। IFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लालियान जुआला चांगते को। अगला सवाल है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो इसका 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आइसलैंड। जबकि इंडिया का जो रैंक था दोस्तों क्या था, 126वां रैंक था, पिछले मैंने क्वेश्चन में कराया है। अगला सवाल देखेंगे, कहता है
राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन है 4, आयरन नेहरा। अगला सवाल है चर्चित नर्मदा कला क्या है? नर्मदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू कश्मीर। अगला सवाल देखेंगे, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एस फांगनोन कोन्याक को। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, 188 नंबर सवाल देखेंगे, अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की है? तो 188 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। 189 नंबर सवाल देखेंगे, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 क्या है? चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? एकदम बिल्कुल वीवीआई गांठ बांध लीजिएगा, ये छपेगा मतलब छपेगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में छपे लेकिन छपेगा, ठीक है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो के कौन थे उसके बारे में पूछ रहा है। ये चंद्रयान 3 जो कि हमारा सफल मिशन रहा है हमारे देश का। तो 189 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी वीरा मुथुवेल। अगला सवाल है 190 नंबर सवाल है दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बने हैं? तो 191 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स। अगला सवाल है, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम, यह क्या है? ये डिजिट है, ध्यान में रखिएगा। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, पेरू। अगला सवाल है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रांश खंडेलवाल ने। अगला सवाल देखेंगे, 194 सवाल देखेंगे दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, भारत। अगला सवाल देखेंगे, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाले असम की पहली खिलाड़ी कौन है? ये वीवीआई क्वेश्चन है। वो इसलिए वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों क्योंकि क्रिकेट की जब बात की जाती है, ठीक है, क्रिकेट की जब भी बात की जाती है तो 7 सिस्टर्स में ये पहली खिलाड़ी होगी, जो कि असम जो है 7 सिस्टर स्टेट है। तो पहली खिलाड़ी कौन है? 195 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उमा छेत्री। अगला देखेंगे दोस्तों, कहता है राष्ट्रीय चैंपियनशिप तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने ब्रेक स्ट्रोक जो है बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माना पटेल। 197 नंबर सवाल देखेंगे, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? ऑप्शन दिया हुआ है भारत, कुवैत, पाकिस्तान, सऊदी अरब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत ने। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कौन जो है वो सेलेक्टर कौन है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत अगरकर। अगला सवाल है, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, EASA। अगला सवाल EASA, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल क्या कहता है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो 200 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अश्विनी वैष्णव। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों में सूची में भारत का कौन सा स्थान रहा है? वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 127वां। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, कहता है 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बन गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मोहम्मद अल्लाह। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने जो है अपने करियर का 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, क्या कहता है हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भवानी देवी। अगला सवाल है, किस खिलाड़ी ने हाल ही में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? कौन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मैक्स वर्स्टप्पन। अगला सवाल है, भारत ने हाल ही में किस देश को INS कृपाण
उपहार में दिया है, यानी INS कृपाण जो है इंडिया का जो है एक पनडुब्बी है, वो किसे कौन सा देश को गिफ्ट किया है? तो इसका जो सही आंसर हो ऑप्शन नंबर 4 वियतनाम को। अगला सवाल देखेंगे, कहता है सैफ चैंपियनशिप, सैफ मतलब SAFF, इस सैफ का बात कर रहा है, ध्यान में रखिएगा। सैफ चैंपियनशिप 2023 में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने हैट्रिक गोल मारकर पाकिस्तान को 4-0 से, वाह कितने मेरे गर्व की बात है हम लोगों के दोस्तों, कि पाकिस्तान को 4-0 से पराजित किया। बताएं कि इस वर्ष इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण है? तो 206 का करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 14वां संस्करण है। अगला सवाल है 21 जून 2023 को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा? तो सबसे पहले तो बता दें आपको कि योग दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 21 जून को। कौन सा योग दिवस मनाया जाएगा दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9वां। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नुसरत चौधरी। अगला सवाल क्या है, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 प्रतियोगिता की एकल स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रजत पदक जीता है। किसने हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार 2023, क्या जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे? तो 210 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सलमान रुश्दी। ये क्या है? एक राइटर है, एक ऑथर है, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है यूरोपीय चैंपियनशिप या यूरो 2024 का आयोजन अगले वर्ष कहाँ किया जाएगा, जिसको लेकर हाल ही में इसका शुभंकरण टेडी बियर का अनावरण किया गया है? इसमें दो क्वेश्चन बनता है, एक तो यूरो 2024 या फिर यूरोपियन चैंपियनशिप का जिक्र करेगा, जो कि कहाँ किया जाएगा इसकी बात की गई है। इसका शुभंकर क्या होगा तो आप तो क्लियर कर लेंगे, तो टेडी बियर होगा। तो 211 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हाल ही में केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के भर्ती के लिए मैंने सेट लेकर के आया है, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 PM मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हाल ही में भारत ने किस राज्य में गेको मिजोरोमेंसिस नामक उड़ान भरने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? एक छिपकली का नई प्रजाति का नाम क्या है? गेको मिजोरामेंसिस। जो है ऑप्शन दिया हुआ है, उड़ीसा है, मिजोरम है, बिहार है, मणिपुर है। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हाल ही में किस देश से संबंधित महिला खिलाड़ी नाहिदा खान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये नाहिदा खान का जिक्र किया गया है, किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अब किस देश की रहने वाली है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। अगला सवाल है किस देश ने हाल ही में फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023, क्या हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भारत ने। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, कहता है स्पेस एक्स ने किस देश के लिए क्या है सटारिया 1 यानी SATRIA सटारिया 1 नामक एक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। अगला सवाल क्या कहता है, भारत के किस राज्य में 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या है गोवा। अगला सवाल देखेंगे, कहता है हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली सभी हस्तियों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन दिया हुआ कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला सवाल है हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, अब लीजिए पहले क्या था आपको जून पूछा था, अब हम मई की ओर चलेंगे। तो मई 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान मिला है। तो ये 219 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी थिपाचा पुंथावोंग। ये कहाँ के रहने वाली है? ये थाईलैंड के रहने वाली है, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे, कहता है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गीता प्रेस उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन है? कौन सा 7वां टाइगर रिजर्व दोस्तों? तो ये
221 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगला सवाल देखेंगे, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन 2023 के मेंस डबल्स में कौन सा खिताब जीता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, स्वर्ण पदक। अगला सवाल देखेंगे, किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये आपको कंट्री का नाम पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर एक, मिस्र ने। अगला सवाल है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वेतिक। अगला सवाल देखेंगे, 225 नंबर देखेंगे दोस्तों, कहता है हाल ही में भारत और किस देश के बीच बिजली निर्यात पर समझौता किया गया? ऑप्शन दिया हुआ है नेपाल, जापान, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, नेपाल। अगला सवाल है, किस देश की सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए वाइफ ब्रेक यानी योग एट ऑफिस चेयर, क्या है, योग एट ऑफिस चेयर नामक एक पहल शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अगला सवाल देखेंगे, कहता है सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार में किस देश ने वृद्धि की है? तो 227 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर चार, चाइना। अगला सवाल देखेंगे, पहली हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन, क्या हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कैपिटल हिल में किया गया? बताएं कि यह कहाँ अवस्थित है, यानी पूछ रहा है कि कैपिटल हिल जो है वो कौन सी कंट्री में अवस्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। अगला सवाल देखेंगे, कहता है किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। अगला सवाल है, किस राज्य ने हाल ही में अरुणोपोल, क्या है, अरुणोपोल नामक एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, अरुणाचल प्रदेश। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, अरुणोपोल, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, किस राज्य में हाल ही में बिहू कुह उत्सव मनाया गया है? तो बिहू शब्द से आप बिल्कुल सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर असम, जो कि गलत होगा, ध्यान में रखेंगे। जैसे बिहू वर्ड आपको आएगा तो आप क्या लगा करके आएंगे, असम, जो कि 110% गलत है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेंगे दोस्तों, एक दो और क्वेश्चन करा दिया जाएगा। कहता है किस भारतीय अमेरिकी को महिला संबंधी मुद्दों के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक, गीता राव गुप्ता। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा रज महोत्सव, क्या रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से संबंधित है? तो 233 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न जो होगा दोस्तों वो क्या है, किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ईट राइट स्टेशन के प्रमाणन सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। आप इसको एग्जाम जाने से पहले आप इसको देखें और रिवीजन करके जाएं। निश्चित है, इस बात की 110% गारंटी है कि 2-4 क्वेश्चन निश्चित लड़ेंगे आपके एग्जाम में। आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करें। इसका अगला सेशन जो है कल तक अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।